कहा यह जाता है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, या गॉड ने ये पूरे नेचर का, यूनिवर्स का क्रिएशन किया, या फिर खुदा अल्लाह ताला ने इस कायनात को अस्तित्व में लाया, तो खुद परेशान हो गया। भगवान खुद परेशान हो गया इतनी बड़ी दुनिया बना करके। अब वो सोचने लगा, सब कुछ तो मैं बना दिया, नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, पर्वत, पशु, परिंदे, और ये संपूर्ण आसमान के अंदर सृष्टि पूरा बना दिया मैं, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? बताइए, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, केवल अपना घर नहीं बना पाया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या करूं मैं? बड़े उहापोह में थे, बहुत परेशान और हलाकान थे कि मैं आखिर कहाँ जाऊं अब। क्योंकि यदि मैं पर्वत की चोटी पर चला जाऊं तो वहां भी लोग, सबसे ऊंची चोटी है इस दुनिया की, माउंट एवरेस्ट, उस माउंट एवरेस्ट में भी भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि हिमालय की चोटी पर 8,848 मीटर की हाइट पर भी एक दिन एडमंड हिलेरी और तेनजिंग शेरपा पहुंच जाएंगे। वहां मैं ढूंढ लिया जाऊंगा और वहां भी मुझे लोग परेशान करेंगे, मेरी खैरियत नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल तो हजारों की तादाद में साल भर में लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। फिर सोचे भगवान कि अब मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं समंदर की तलहटी में चले जाऊं, एकदम पानी के नीचे, हजारों मीटर या हजारों किलोमीटर गहराई में? तो उन्होंने आंख बंद किया और देखा कि गोताखोर पनडुब्बी में बैठ करके वहां पहुंच जाएंगे। कोई टाइटैनिक जहाज डूबेगा और उसे खोजने के लिए पनडुब्बी के सहारे लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे, तो वहां भी मैं खोज लिया जाऊंगा और मुझे चैन नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? फिर सोचते हैं कि चलो पहाड़ और समंदर को छोड़ देते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जैसे ही सोचते हैं अंतरिक्ष में चला जाऊं क्या, वैसे ही ख्याल आता है कि एक वक्त आएगा जब अमेरिका की यूरी गगारिन वहां पहुंच जाएंगे, और बाद में भारत के राकेश शर्मा, और अभी अभी आपके हिमांशु शुक्ला वहां अंतरिक्ष यात्रा पर निकल गए थे। 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर वो कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। तो भगवान को लगा कि यहाँ भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, यहाँ भी मेरी खोज हो जाएगी और पता चल जाएगा और लोग फिर रात दिन मुझे परेशान करेंगे। चलो मैं गुमनाम हो जाता हूँ, कहीं अनंत आकाश में चुपचाप रह जाऊंगा, नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। तो आंख बंद करके भगवान देखते हैं तो पता चलता है कि लोग लाउड स्पीकर लगाएंगे और अखंड पाठ शुरू कर देंगे, दिन रात चिल्लाते रहेंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना अजान लगाएंगे, इतना प्रेयर करेंगे कि मेरे कान के पर्दे ही फूट जाएंगे। जीना हराम, रात को सोना हराम। तो बड़ा उहापोह और बड़े पछताने लगे। अब पछतावा में डूब गए, गम का समंदर घेर लिया भगवान को कि यहाँ भी चैन नहीं, वहां भी चैन नहीं, ना नीचे ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, जाऊं तो जाऊं कहाँ? सोचे कि चलो मरुस्थल है, वहां तो बालू ही बालू है, वहां जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, बालू में ऐसे भी कौन आएगा। तो जैसे ही वो सोचे, उन्हें मक्का और मदीना दिखाई दिया कि वहां मुसलमान लोग हज करने मक्का मदीना पहुंच जाएंगे उस रेगिस्तान में, और मुझे घेर लेंगे चारों तरफ से हजारों की तादाद में। ओह, वहां भी नहीं जाना है। वेटिकन सिटी, ईसाई वहां पहुंच जाएंगे। इटली की राजधानी रोम में वेटिकन सिटी है, स्वप्रभुता संपन्न एक राष्ट्र। शहर के अंदर छोटा सा इलाका एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर ईसाइयों का सबसे बड़ा अड्डा है, उनके आका या पोप पादरी वहीं बैठते हैं। तो वहां भी प्रेयर करने वाले आ जाएंगे, वहां भी मुझे आराम नहीं है, जब चाहे जब मर्जी आए लोग जगा देंगे। तो हरिद्वार चला जाता हूँ, हरि का द्वार, ये तो मेरा ही घर है, मेरे नाम से ही बनाया गया है, कम से कम वहां तो मुझे शांति मिलनी चाहिए। तो चलने लगे तो रास्ते में कांवड़िए मिल गए, इतने कांवड़िए, हो हल्ला बोल बम, बड़ बकम बम, बड़ बकम बम, बड़ बकम बम। ओहो हो, वहीं पसीना छूटने लगा कांवड़ियों को देखकर। वहां धक्का मुक्की चल रही है, कांवड़ियों की फाइटिंग चल रही है। भगवान बेहद ही
मायूस हुआ, ये दुनिया बनाया और मेरे लिए आज कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहाँ जाऊं मैं। ऐसे करते करते उन्हें लगा कि चलो अब सबसे बढ़िया सुरक्षित जगह मेरे लिए शायद केदारनाथ है। वहां पर आप जानते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एकदम ऊंचे पहाड़ पर केदारनाथ के। लेकिन जब वो जाने लगे तो वहां भी रेलम पेलम और भीड़ की भीड़ है। लोग पिट्ठू पर लोग पिट्ठू के जरिए और खच्चर के जरिए, घोड़े के जरिए चढ़ चढ़ कर यात्रा कर रहे हैं। बताइए, परमात्मा के दर्शन करना है लोगों को, भगवान का दीदार करना है और गधों का सहारा ले रहे हैं। खुद भगवान से मिलने जा रहे हैं लोग, लेकिन गधे चाहिए, खच्चर चाहिए। बगैर गधे और खच्चर के उनका भगवान से भी मुलाकात ना हो सकेगी। इतना अधूरा ये आदमी है, इतना बैसाखी लेके वो चलने वाला आदमी है। भगवान को लगा यहाँ भी बैठना मुनासिब नहीं है। जब तब आरती पूजा प्रार्थना के नाम पर ढोल नगाड़े पीटेंगे और हो हल्ला शोरगुल होगा सो अलग। यहाँ भी मेरे लिए शांति नहीं है, न आनंद है न शांति है। कहाँ जाऊं मैं? चला जाऊं रामेश्वरम, साउथ इंडिया। वहां पर उत्तर भारत के लोग तो कम से कम नहीं आएंगे, दक्षिण भारत के लोग कम पूजा करते हैं, चलो चला जाता हूँ। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखे कि दक्षिण भारत के लोग तो एकदम बड़े से बड़े वो धुआं का पात्र लेकर के इतना धुआं करते हैं कि पुजारियों की आंखें लाल हो जाती है। पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है और धुआं धुआं हो जाता है मंदिर का। कहा भगवान ने कि यहाँ बैठूंगा तो मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वहां से भी वो दुम दबा के भागा। लेकिन अभी भी कोई ठिकाना नहीं है कि भगवान जाए तो जाए कहाँ। अभी भी माथा पकड़ के सोच रहे हैं, बड़े चिंतित हैं एक पेड़ के नीचे और बेहद हताश, परेशान, निराश चेहरे पर लकीरें खिंच गई हैं उनके, क्वेश्चन मार्क निकल आए हैं, मस्तक पर भी सलवटें आ गई हैं। करूं तो करूं क्या? बड़े दर्द से जैसे कराह रहे हैं भगवान। तभी उधर से कोई श्वेत वस्त्रधारी एक बाबा निकलते हैं, जिन्हें आप लोग सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब ने देखा इनकी शकल तो दुनिया बनाने वाले भगवान जैसी मिलती है। लोग कभी इसे अल्लाह कहते हैं, कभी खुदा कहते हैं, कभी लॉर्ड कहते हैं, कभी गॉड कहते हैं, कभी सुप्रीम पावर भी कहते हैं। क्या ये वही है जिनकी इतनी आरती पूजा प्रार्थना की बात होती है? लोग टावर पर चलकर, मीनार पर चढ़कर अल्लाह अकबर पुकारते हैं, घंटियां बजाते हैं, ढोल नगाड़े पीटते हैं, ताली बजाते हैं, आरती पूजा प्रार्थना करते हैं मंदिरों में और गुरुद्वारा में शबद कीर्तन गा गा कर इनको पुकारते हैं। और गिरजाघर में लोग प्रेयर करते हैं, रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं इनको बुलाने के लिए। ये आखिर यहाँ कैसे एकदम निढाल बैठा हुआ है, थर्राया हुआ, घबराया हुआ चेहरा दिख रहा था उनका। पास गए कबीर साहब, पीछे से उनके पीठ को थपथपाए तो नजरें मिली दोनों की, तो भगवान भी हड़बड़ा गए। कहे कबीर साहब आप यहाँ, आप कैसे आ गए मेरे पास? अरे भाई मेरा काम ही यही है, जो भूले हैं, भटके हैं, नादान हैं, अपाहिज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, जो भी मुसीबत के मारे हैं उनको रास्ता लगाना, सही मार्ग बताना और जो मुझसे हो सके उतनी उनकी मदद करना मेरा काम है। तुम बताओ किस तकलीफ में हो? भगवान ने रोते रोते अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। राम कहानी समझ रहे हैं? दुख भरी कहानी। राम के पूरे रामायण की घटना को आप देखेंगे तो पता चलता है कि दुखों का समंदर है राम की जिंदगी। अभी राजा बनने वाले थे, सवेरे तक खबर आई शाम होते होते कि तुम्हें वनवास दिया जाएगा। वनवास चले गए, वहां उनकी पत्नी हरी गई और रावण उनको ले गया। पता चला तो फिर तमाम आदिवासियों की संगत किए, भयंकर लड़ाई चली और सीता मिल भी गई, लाए गए। ताना मार दिया किसी धोबी ने, अरे इतने दिनों तक सीता कब्जे में रही रावण के और राम ने यूं ही स्वीकार लिया। अरे हमारी पत्नियां भी भाई कहीं चली जाएंगी महीना 2-4 महीना, किसी के साथ भी रहेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन लौट के आएगी तो हमको भी स्वीकारना पड़ेगा। हमारा राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम यूं कर रहे हैं तो हम लोग किस खेत के गाजर मूली बैगन है, करना ही पड़ेगा भैया। बड़े मजबूर मायूस ये ताना धीरे धीरे
राम के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने रातों रात फैसला लिया और बुलाया किनको, लक्ष्मण को। वह लक्ष्मण सीते को ले जाओ और वाल्मीकि आश्रम छोड़ आओ। जबकि सीता उस वक्त लौ और कुश को अपने गर्भ में पाल रही, गर्भ में बच्चे पल रहे थे, बावजूद इसके उनको रातों रात छुड़ा दिया गया। बताइए, इतनी दुख भरी कहानी है। बाद में सीता स्वयं धरती में उनकी आंखों के सामने समा जाती है और अंततो गत्वा राम स्वयं अपने परिवार सहित सरयू में डूब करके अपनी लीला खत्म कर देते हैं। कहा तो ये जाता है कि अयोध्या में जब सरयू में डूबे राम, तो एक जीव जंतु भी नहीं बचा जो सांस लेने के लिए अयोध्या में ठहरा हो। ये साहित्य में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं अपनी बात कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब तक जो बोला वो सारी घटना, वो सारी कथा, वो सारी गाथा, वो सारी कथा, वो सब कुछ आपके धर्म शास्त्रों में है। चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, ये सारी चीजें आपके मान्य धर्म ग्रंथों और कुरान, पुराण, जिंदा विस्ता, बाइबिल, रामायण, महाभारत, गीता में लिखी हुई, आप आराम से पढ़िएगा। कबीर साहब ने भगवान को हिलाया, झकझोरा और कहा उठो अब। इतने बड़े नासमझ कैसे हो गए आप? बड़ी सेखी बघार रहे थे कि मैंने दुनिया बनाया है, इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया, अनंत ब्रह्मांड नायक अपने आप को कह रहे थे, सुप्रीम पावर भी लोग तुम्हें कहते हैं, सृष्टिकर्ता के नाम से पुकारने की बात हो रही थी तुम्हारे लिए, और यहाँ उल्लू बने बैठे रो रहे हो। इतनी भी अकल नहीं है तुमको कि तुमने दुनिया बनाई, तुम कहाँ जाओगे? इतना आता पता तो रखना चाहिए, कम से कम अपना तो पता होना चाहिए। पूरी दुनिया का तुम्हें पता हो और अपना पता ना हो तो सारी जानकारी तुम्हारी दो कौड़ी की है। किस बात की तुम्हारी जानकारी, क्या जानते हो आप? भगवान के कान में फुसफुसाया और कहते हैं उसी दिन से, चाहे वो पैगंबर अल्लाह ताला हो, खुदा हो, या फिर परमात्मा या परमेश्वर हो, लॉर्ड या गॉड हो, उसी दिन से सब यहाँ लोगों के दिलों में आकर बैठ गए, यहाँ बैठ गए, और लोग आज भी उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं ढूंढता है। आंख में काजल लगी होती है, लेकिन लोग हमेशा दाग दूसरों के कपड़ों पर देखते हैं। अपना चेहरा कौन देखता है? दाग लगे हैं चेहरे पर, मगर जिंदगी भर गालिब आईना पोंछता रहा। कबीर साहब इसीलिए संत शिरोमणि कहे जाते हैं। उनके जमाने में नानक साहब, दादू साहब, घिसा साहब, पलटू साहब, लाल, गुलाल, जगजीवन, इतने संतों की वाहिनी चलती थी, एक टोली, एक आर्मी चलती थी, और सबके अगुआ होते थे कबीर साहब। कबीर साहब ने धर्म के नाम पर फैले ढोंग, ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर, सबको मार मार कर, पीट पीट कर बाहर भगाया देश से। लेकिन वो फिर ऐसा है कि लोगों के अंदर घुसा पड़ा है, तो फिर से वो सब आ जाते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि कबीर साहब सनातन की विरोधी हैं। सनातन नहीं, सनातनवाद के विरोधी हैं। भगवान के विरोधी नहीं, भगवानवाद के विरोधी हैं। पारख के विरोधी नहीं, पाखंड के विरोधी हैं कबीर साहब। जो भी सच है उसके साथ जीने का बार बार संदेशा देते हैं। उनकी मौलिक रचना बीजक पढ़िए, चाहे साखी ग्रंथ या उनके नाम पर जो भी ग्रंथ हैं, कुछ सागर ग्रंथों को छोड़ दिया जाए, वरना सब जगह परम सत्य का ही उद्घाटन है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। सत्य ही कबीर है और कबीर ही सत्य है।